हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, क्या कर रहे हो भैया? मतलब क्या करके मानोगे है? मतलब चाहते हो तुम्हारा मैथमेटिक्स खराब हो जाए? अगर मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, तो जाओ यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो। कहाँ मिलेगा भैया? कोई एड्रेस पता है ना? एक ही पता है, ई आचार्य चैनल है। उस पे जाओ और उसका प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट करो। और प्लेलिस्ट सेक्शन में लिखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9, है ना? उसमें जाओ और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। बहुत ही प्यार से और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया है ना। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, है ना, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लास चली थी अपनी पहली। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन जो है, यहाँ से ये हमारी सेकंड क्लास हुई थी, है ना। और उसके बाद सेकंड क्लास यहाँ तक डन हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं आज के क्लास की, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या कहते हैं, 2D जो था हमारा टॉपिक, कौन सा? 2D जो था हमारा टॉपिक, उसमें पहला टॉपिक हमने क्या समझा था? 2D में पहला टॉपिक हमने समझा था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में समझा था। दूसरा, उसमें कुछ बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उन टर्मिनोलॉजी को हमने डिफाइन किया था, उसका मतलब समझा था। और उसके बिहाफ पे जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को किया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम जब थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की। अब ये क्वाड्रेंट क्या बोला है भैया? बहुत आसान है। जैसे देखो यार, मान के चलो आप, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, और ये वाई डैश, है ना। देखो यार, आपका घर जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा। उस पर्टिकुलर एरिया का कोई नाम होगा, है ना। अगर कभी कोई आपसे आपका घर का एड्रेस पूछे, क्या पूछे? एड्रेस पूछे, तो आप मान के चलो कि आप हरिनगर में रहते हो और हरिनगर के आर ब्लॉक में रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? हरिनगर का आर ब्लॉक, ऐसे बोलोगे? नहीं, आर ब्लॉक में तो बहुत सारे घर होंगे, तो आप बताओगे ना कि आर ब्लॉक में कौन सा नंबर का घर है। जैसे आर ब्लॉक की अगर बात करें, तो आर ब्लॉक में जो पहला घर होगा उसको क्या कहेंगे? R1। दूसरा घर होगा तो R2। तीसरा घर होगा तो R3। चौथा घर होगा तो R4। तो आप कहोगे ना कि हरिनगर में आर ब्लॉक में चौथा नंबर घर, मतलब R4 जो नाम का घर है, वो मेरा घर है, ऐसा ही बताओगे ना। तो आपने क्या किया, आपने पहले जो एरिया हरिनगर था, उसमें आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात की, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक में हर घर का नंबर दे दिए, ताकि आपके घर का सही एड्रेस पता चल सके। उसी तरह इस गली मोहल्ले का नाम, इस एरिया का नाम क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में चार घर है। कितने घर है? ये पहला घर, ये सब देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दीवारें फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। तो ये पहला घर है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? ये दूसरा घर है, तो इसको क्या कहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। और ये तीसरा घर है तो थर्ड क्वाड्रेंट। और ये चौथा घर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस बात को भी समझ लो, मान आपको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर जो भी वैल्यू चलती है वो किस में चलती है? प्लस में चलती है। किस में चलती है? ओरिजिन के इधर जो भी वैल्यू चलती है वो किस में चलती है? माइनस में। ओरिजिन के ऊपर जो भी वैल्यू चलती है वो प्लस में। किस में चलती है? प्लस में चलती है, ठीक है ना। ओरिजिन के नीचे वैल्यू किस में चलती है? माइनस में। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट्स तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले घर में गए, तुम इस घर के लोगों को जानते नहीं हो, इस घर में कौन कौन रहता है, इस घर में कौन कौन रहता है ये जानते नहीं हो, तो आप कैसे पता करोगे इस घर में कौन रहता है? तो आप देखोगे इस घर की दीवारों पे किसका फोटो लगा है, इस घर की दीवारों पे किसका फोटो लगा है। मान के चलो तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे घर की दीवारों पे तुम्हारा फोटो होगा या पड़ोसी का फोटो होगा?
ऐसा तो नहीं है पड़ोस वाली आंटी का फोटो लगा के रखे। आह, कह रहा है पड़ोस वाली भाभी का लगाया हूँ। बेटा बहुत मार खाओगे किसी दिन तुम। इधर देखो। हाँ, इधर 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 इधर। ठीक है, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर की दीवारों पे किसका फोटो होगा? तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का होगा ना। तो इस घर की दीवारों को देखो। इस घर का दीवार कौन है? ये है और ये है। अब इस दीवार को देखो और देखो इस दीवार पे किसका फोटो लगा है। पहले हमेशा एक्स लिखते हैं, बाद में कौन लिखते हैं? वाई। ये कोऑर्डिनेट होता है ना। पहले एक्स की दीवार पे देखो किसका फोटो नजर आ रहा है? प्लस का। वाई की दीवार पे देखो किसका फोटो नजर आ रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। अच्छा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें? सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक्स की दीवार पे कौन है? माइनस। वाई की दीवार पे कौन है? प्लस। तो माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत है क्या? अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो एक्स की दीवार पे कौन है और वाई की दीवार पे कौन है? तो इस घर में माइनस माइनस रहता है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की दीवार पे कौन है? प्लस। और वाई की दीवार पे कौन है? माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस रहता है। बात समझ में आ गया? तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको याद रखना है, इसके भी आप पे आपके पेपर में क्वेश्चन मिलता है ना। अभी करवाएंगे इसके भी आप पे क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। आपको याद करना है। बात समझ में आ गया? ये आपको याद करना है, रिमेंबर करना है। कर लोगे? चलो, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा सा क्लियर हो गया। अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलेगा वो सुनो। क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स दिया गया है उसका क्या फाइंड करो भाई? क्वाड्रेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? क्वाड्रेंट। जैसे पहला पॉइंट है 2,3, 2,3। ठीक। आप कोई पूछे इसका क्वाड्रेंट बता दो, क्या बता दो? क्वाड्रेंट। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल लाइन में एक इसी के सामने लिख देता हूँ आंसर, है ना। बताओ। अब बताओ, टू के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। थ्री के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? तो प्लस प्लस। देखो तो प्लस प्लस, प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस प्लस। तो हम क्या लिख देंगे आंसर? क्या लिख देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा करो क्या, क्वेश्चन अलग कर दूं आंसर अलग कर दूं? सॉल्यूशन में दोबारा लिख देता हूं, है ना। ये ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो 2,3 किस में आ गया था? बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट। उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं है। ये हमारा आंसर है। आसान है ना। अच्छा चलिए आप बताइएगा, ठीक है। बताइए मुझे, 2,-3 कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ, देखो, टू के आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस है ना। चलिए देखते हैं। प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इट्स सो इजी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये आंसर, ओहो फिर से वही मार दिया आंसर। मैं भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आज यार। है, बड़ा भावनाएं विचलित कर रही है मुझे। है, पागल। आ- आज क्लास आने से, आज क्लास आने से पहले शायद तेरी भाभी का फोटो देख लिया था मैंने। मजाक कर रहे हैं। इधर देख, इधर -2, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस माइनस है तो एक बार देख लेते हैं माइनस माइनस कहाँ जाता है। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना।
नेक्स्ट फोर्थ। अच्छा बताओ, -2, 3। बताओ बताओ बताओ। पूरी क्लास की आवाज आनी चाहिए यार। हम अब देखो, 2 के आगे -3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस देखते हैं। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लगा दिया हमने सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर कोई डाउट है? नहीं है ना। चलो फिफ्थ नंबर। अच्छा बताओ, ए कॉमा -b। हम्म। अब फर्क नहीं पड़ता भैया, यहाँ नंबर होना चाहिए ना। देखो जरूरी नहीं नंबर, हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें बस साइन से मतलब है। किससे मतलब है? तो देखो, ए के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और बी के आगे माइनस, और हमें पता है कि प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर है। कोई डाउट है क्या? आसान है ना। अच्छा, अब ये ए और बी जो है ना वो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं है। लेकिन ए और बी की वैल्यू रख कुछ भी सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है ना। देखो अगला, सिक्स्थ नंबर। हाँ बताओ, 0, 0। 0, 0 कहाँ आता है? नहीं, 0, 0 कहाँ आता है? भूल गए। हाँ कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, ये देखो, ये होता है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं 0, और दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करता है, और दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ कट करता है उसको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओरिजिन नहीं, ओरिजिन नहीं, ओरिजिन, ओरिजिन, है ना। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट्स तो नहीं है। सेवेंथ पॉइंट, है ना, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। बताओ, 2, 0 कहाँ आएगा? बताओ। गड़बड़ हो गया। देखो तुम सोच रहे होगे कि टू के आगे, तुम यही सोच रहे होगे ना कि 2, 0 जब लिखा तो आप सोच रहे होगे टू के आगे कुछ नहीं प्लस, जीरो के आगे कुछ नहीं प्लस। अरे नहीं, आप ये भी तो बोल सकते हो टू के आगे, चलो समझ में आता है, समझ में आता है 2, 0 में टू के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन जीरो के आगे जरूरी नहीं है कि प्लस होगा, माइनस भी तो हो सकता है। क्योंकि देखो, +0 बोलो या फिर होता तो जीरो ही है, होता तो जीरो ही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं जीरो के आगे कुछ नहीं प्लस, जीरो के आगे माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना कि एक वैल्यू जब जीरो हो, एक वैल्यू क्या हो, एक वैल्यू क्या हो, तो वो क्वाड्रेंट पे नहीं आता। क्वाड्रेंट में तब आता है जब दोनों वैल्यू नॉन जीरो, क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो। समझ में आया? तब हम क्वाड्रेंट बताते हैं, तब हम क्या बताते हैं। और जब एक वैल्यू जीरो हो जाए और दूसरी वैल्यू दी हो, तो वो एक्सिस के ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है? मतलब ये देखो, मतलब ये देखो इधर, अब यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, क्या है, एक्स एक्सिस पे एक्स की तो वैल्यू है बट वाई की वैल्यू क्या है? तो x, 0। x, 0 का मतलब, x, 0 का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ना वो किसके ऊपर आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? अब x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, x की जगह पे कल 2 रख दिया, और जीरो का जीरो। 2, 0 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे? तो हम ऐसे नहीं पता करते, हम कहते हैं कि बताओ ये x है ये y है, एक्स y की वैल्यू तो जीरो है, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? x की। किसकी? अगर x की वैल्यू दी है तो वो x एक्सिस पर आएगा। समझ में आ गया? अगर एक वैल्यू जीरो हो और दूसरे की वैल्यू दे रखी हो, तो जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसी एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू जीरो है, y की, और दे किसकी रखी है, x की, तो ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। हाँ एप्सीसा भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? आसान है। 8 नंबर पॉइंट, अगर कल जाके 0, 0, 3 लिख दिया, बताओ, अब बताओ किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे, है ना। आसान है। एक्स की वैल्यू जीरो और दे किसकी रखी है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो नहीं दे रखी है ना। हाँ तो जिसकी वैल्यू दे रखी है जीरो के अलावा वही हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू दे रखी है जीरो के अलावा क्या, 3। तो वाई की वैल्यू दे रखी है तो आंसर क्या होगा, वाई एक्सिस। आसान है ना। चलो अब सामने वाला
तुम्हारी भावनाओं से खेलने के लिए, तुम्हारी भावनाओं से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नहीं, भावनाओं से अगली बार खेलेंगे। पहले ये कर लेते हैं ना। अच्छा देखो, बताओ -2, 0, -2, बताओ कहाँ पे आएगा। हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू माइनस दे रखी है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है तो भूल जाओ। x की वैल्यू दे रखी है ना, चाहे वो प्लस दे रखी हो या, उससे फर्क पड़ता। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो वो x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है ना। तो जिसकी वैल्यू 0 हो उसको छोड़ दो और देखो किसकी वैल्यू दे रखी है। अगर x की वैल्यू दे रखी है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो, तो अगर x की वैल्यू दे रखी है तो वो x एक्सिस पर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। कोई मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, किसी की बीवी भाग गई। अच्छा, कह रहे हैं नो सर। चलो, अच्छा इधर देखो, कोई बात नहीं। बोल रहा था भैया हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए हम, वो बातें बस निकल गई। फिर दो चार बच्चे बच्चे भी होंगे। अच्छा, तू ही तो रिंकिया के पापा तो नहीं है? हैं? अरे तेरी, इधर देखो बोर्ड पे, एफसीसा कितना दे रखा है एंड ऑर्डिनेट कितना है, 3। और आपको पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। ठीक, गिवन है भाई, क्या है, गिवन है। क्या गिवन है, एफसीसा। क्या गिवन है, एफ, एफ सीसा। कितना है एफ सीसा, एफ सीसा माइनस, एफ सीसा को क्या कहते हैं, एक्स। क्या कहते हैं, एक्स। तो एफ मतलब, एफ सीसा को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस मतलब एक्स। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है -2। समझ में आ गया। अच्छा, और दूसरा क्या दे रखा है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है, 3। कितना है, 3। ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई। वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 3, है ना। समझ में आ गया। अब पहले x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, ओ वाई। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, तो x की जगह -2। अब देखो y की वैल्यू 3 है तो y की जगह 3। अब मुझे ये बताओ, दो के आगे कुछ, दो के आगे माइनस, तीन के आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो देखो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। आसान है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। 11th नंबर, कौन सा नंबर, किसी ने ऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑर्डिनेट कितना, -2। एंड एफ सीसा दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ सीसा ये दे रखा है 0। कितना दे रखा है, और आपसे क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं। देखो गिवन है, पहले लिख लेते हैं तरीके से, है ना। नहीं डायरेक्ट बोल सकते हो, लेकिन मैं आपके आपको समझाने के लिए, ठीक है, लिख रहा हूँ। अच्छा गिवन है, एफ सीसा कितना गिवन है, एफ सीसा कितना गिवन है, 0। हमेशा पहले एफ सीसा लिखा करो, चाहे वो ऊपर दिया हो चाहे वो नीचे। एफ सीसा कितना है, 0। तो एफ सीसा 0 का मतलब होता है एक्स दे रखा है 0। एफ सीसा को ही एक्स कहते हैं ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एंड ऑर्डिनेट कितना है बच्चे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है, -2। ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई। वाई इक्वल टू -2। तो देयर फोर पहले एक्स लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, वाई। ठीक, अब x की वैल्यू 0, x की जगह 0। y की वैल्यू -2, y की जगह -2। अब बताओ, x की वैल्यू 0 दे रखी है, देख किसकी रखी है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो x, अगर x 0 है तो भूल जाओ x को। देख किसकी रखी है, y की वैल्यू 0 के अलावा। मतलब मैंने कहा था ना, अगर एक 0 हो तो देखो दूसरा क्या है। दूसरा अगर नॉन जीरो नंबर है तो वो नॉन जीरो नंबर किसका है, y का है। अगर y का है तो वो किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। आसान है ना। हाँ, अब इसके नाम पे हाउ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हाउ। क्या दे रहा हूँ,
अरे HW, तो इसको हाउ ही तो पढ़ते हैं यार। हाउ ही पढ़ते हैं ना, आउ नहीं करते भाई। ये क्या कर रहा है, हाउ हाउ, खतरनाक हो यार। चलो, अब इसी के आगे बढ़ा देते हैं ना, 12th नंबर। एफ सीसा -3, ऑर्डिनेट -5 है ना। ऑर्डिनेट बी है, और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, एब्सिसा 0 है, और ऑर्डिनेट भी 0 है ना। ये 3 क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ऑफलाइन वाले आप लोग, ठीक है, सॉल्व करके चेक करवा देना, और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यार, जिसका आंसर सही होगा उसको क्या दे देंगे, दिल, हार्ट, है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, है ना। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर है सबको, कोई डाउट्स तो नहीं है। नहीं, चले, अब इसके आगे की कहानी। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो। क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट, क्या आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स, represent the following points on Cartesian plane। तो जो भी आपको दे रखा है पॉइंट, उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है बच्चे, कार्टिजन प्लेन पे। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कार्टिजन प्लेन पे, है ना। पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले, अंकल का टीवी डब्बा। काहे भावनाओं में बहक जाते हैं, बड़े भावुक किस्म के प्राणी होते हैं। एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी सुंदरी है क्या, सुंदरी सुंदरी, दो यार सुंदरी को, है ना। सुंदरी, दुनिया में एक ही कोई की सुंदरता तो सबसे अच्छी है यार, वो है मैथ्स की किताब। नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं। यार, इस सुंदरी में तो क्वेश्चन मिल नहीं रहा यार मुझे। हाँ, पुरानी वाले दो एनसीईआरटी यार, उसमें है क्वेश्चन यार। लो यार, हाँ कोई भी पास कर दो एक बुक। ई का है, इसका तुम इज्जत उतार दिए हो। वर्क हार्ड, नेवर गिव अप। इतना ओए, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। और वो तो छोड़ो, चलो इसका इज्जत उतार दियो। किसी दिन तेरा कोई, अच्छा एक बात बता, बेटा सुनो तो सही, किसी दिन तेरा पैंट शर्ट कोई उतार दे, ठीक है, पैंट शर्ट उतार दे, तुम्हें कैसा फील होगा, है। वैसा ही इसको फील हो रहा है यार। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पढ़ने में तभी मन लगेगा जब कॉपी किताब अच्छी हो, ठीक है ना, चीजें सुंदर दिखे, ठीक है। पहली बात है कि कॉपी किताब को अगर कोई, ठीक है, तुम किसी से बुक खरीदे सेकंड हैंड फटी थी, तो इस पे कवर लगाओ, ठीक है। और दूसरी बात, ये सब जो है ना, उर्दू फारसी, ये लिखना बंद करो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी किताब कॉपी को इज्जत दो, ठीक है। अगर आप कॉपी किताब की रिस्पेक्ट करेंगे तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, शादी में फटा पुराना कपड़ा काहे नहीं पहन के चले जाते हो। एक ड्रेस होता है ना भाई, ड्रेस कोड होता है ना, कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाऊंगा, हाँ, ताकि लोग थोड़ी रिस्पेक्ट दे, कहे कि हाँ थोड़ा अच्छा लगता है ना।
तो उसी तरह कॉपी किताब से पता चलता है कि तू कैसा पढ़ने वाला बच्चा है। तो इसकी रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, है ना। हटाओ रे, दूसरा दो यार, इज्जत उतार दिया इसका यार। हाँ, चलो। हाँ बच्चे इधर देखिए, बेटा बोर्ड पे ये एक्स है, ये वाई है। x -2 है, y 8 है ना। -1 7 है, 0 -1.25 है। हाँ बेटा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, और 3 है, -1 है। इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए, लीजिए साहब, है ना। थैंक यू। अब देखो, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लो। कार्टेशियन प्लेन क्या कर लो, बना लो। तो देखो कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना, आपको ये पेपर में पेंसिल से बनाना होता है। किससे बनाना होता है, पेंसिल से। पेन की मदद नहीं लेनी है आपको, है ना। अरे यार, घर पे बैठ के सीधा करते रहिए आप, कैसे कैसे। हाँ, चलिए, अब सीधा है। चलेगा यार। हाँ इधर, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है ना। कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये ले लिया, ऑरिजिन। अब ये देखो पिच क्वेश्चन में कि एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 3, और सबसे छोटी वैल्यू -2। मतलब ये सारी वैल्यू इस एक्स एक्सिस में मिलनी चाहिए। तो हम लेते हैं, देखो इक्वल डिस्टेंस पे, ये 1, और जितनी डिस्टेंस गैप इसमें रखे हो ना, उतना ही गैप अगले वाले नंबर पे रखना, 2, फिर अगले पे 3, फिर 5, फिर बस। इधर आते हैं, -1। देखो मैं रफ बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट हो सकता है ना। -4, -5, है ना। अच्छा वाई में देखो, वाई में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, -1, सॉरी -1.25, है ना। और सबसे बड़ा कौन है, 8। ये सारे आने चाहिए। अब देखते हैं, आता है, ये 1, ये 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 4, 5, 6, 7, 7 के बाद, 7 के बाद 8, है ना। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। ले लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं, पहला पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की 8। एक्स में देखो -2 कहाँ है, कलर चेंज कर लेता है थोड़ा। एक्स में -2 कहाँ है, ये रहा, है ना। ये हो गया -2, और वाई में 8 कहाँ है, ये रहा, है ना। तो अब क्या होगा पता है, अब स्केल के हेल्प से डॉटेड लाइन खींचना है। कौन सा लाइन खींचना है, डॉटेड। हाँ, ठीक है, सही है। थोड़ा सा एक्चुअली मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा नहीं पता चलता है ना, सामने सीधा खड़ा हूँ। ये हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका ना, जहाँ ये दोनों मिले हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 कॉमा 8। पहले एक्स का लिखते हैं, फिर वाई का, है ना।
अब देखो अगला पॉइंट कौन है, एक्स में -1 और वाई में 7। -7 कहाँ है यार, एक्स -1 है और वाई कितना है 7, है ना। इधर बोर्ड पे एक्स में -1 और वाई में 7, ठीक है। अब देखिए इधर, ये गया और ये गया, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है -1, 7, ठीक है। रुक दो, अगला क्या है, एक्स 0 है तो वाई में -1.25। देखो इधर एक्स में 0 कहाँ है, एक्स में 0 ये रहा ओरिजिन, है ना। और वाई में -1.25 कहाँ है, तो देखो ये -1 है, ये क्या है, ये -2 है, दोनों के बीचों बीच में होगा, ठीक है। -1.5 क्या होगा, सही बात की गलत बात, और -1 और -1.5 के बीचों बीच में होगा -1.25, क्या होगा, -1.25। तो जीरो के अलावा जो ये पॉइंट है -1.25, इसी को कहते हैं जीरो, इसी को कहते हैं 0, -1.25। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब ये वाला इसको हटा देता हूं मैं, इधर वाला नीचे वाला है ना, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है वो सुनो, एक्स है 1 और वाई है 3। अब एक्स में 1 ढूंढते हैं, देखो एक्स में 1 कहाँ है, एक्स में 1 कहाँ है, यहाँ। और वाई में 3 कहाँ है, यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से ऐड जोड़ देना है, ठीक। ये ये दोनों जहां मिला, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एक्स में एक्स में वैल्यू कितनी है 1, और वाई में 3, तो 1 कॉमा कितना हो गया 3, 1, 3। अब अगला देखो इधर, ध्यान से देखो, एक्स में 3 है, वाई में -1 है। अब एक्स में 3 कहाँ है, यहाँ पे। वाई में -1 कहाँ है, ये रहा, है ना। तो अब देखो, ये लाइन सीधा आएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा, ये दोनों इस जगह पे मिले, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स में 3 है और वाई में कितना है -1, तो 3, -1, और ये हमने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया, आसान है। ठीक, अब इसी पे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये डायग्राम आपको बनाकर क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, ये, ठीक। ये और देखो इधर, ये एक्स है, एक्स डैश, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, है ना। अब कहानी में देखो क्या है वो सुनो, सुनिएगा ध्यान से, है ना। कलर थोड़ा व्हाइट में दिख गया, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, अब देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। -6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, है ना।
और आपको ऐसे डायग्राम बना कर दे देगा, ये ठीक। और इस पॉइंट का नाम रख देगा ई, ठीक। वैसे ही ये और ये, है ना, इस पॉइंट का नाम रख देगा बी, ठीक। वैसे ही ये इस पॉइंट का नाम रख देगा सी। वैसे ही ये ये इस पॉइंट का नाम रख देगा डी, है ना। और ऐसे ही डी के बाद आपका यहाँ पे थोड़ा कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि दिखे पॉइंट लाइन पे, है ना। इसका नाम रख देगा ई, इसका नाम रखेगा एफ, ओरिजिन का जी, और इधर कहीं ले लेगा एक पॉइंट, सॉरी, यहाँ ले लेगा एच। और आपको क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पॉइंट है ए, A B C D E F G H, ये सारे जो पॉइंट है, इन सारे पॉइंट का क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट, है ना। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, है ना, एक एक करके। तो सॉल्यूशन में सिंपल सी बात, पहला नंबर पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट पूछा है तो देखते हैं। देखो ये ए है, देखो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, टू पे, और वाई को, तो एक्स को टू पे कर रहा है तो टू, और वाई को थ्री पे कर रहा है तो थ्री, मतलब टू कामा थ्री, टू कामा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए का। आसान है, हाँ। अब इसी तरह सेकंड, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अगर बी का कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखते हैं बी कहाँ टच कर रहा है। बी जो है, बी जो है वो एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, -5 पे, और वाई को टू पे, टू पे, तो -5 -5, इसका आंसर है। हमेशा पहले एक्स लिखते हैं, वाई बाद में, है ना। तीसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये आपको खुद करना है, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना। और जिसका सही होगा उसको हार्ट दे दूंगा, है ना। अगला है कोऑर्डिनेट ऑफ डी, इसका भी खुद निकालना है ना। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब ई का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। देखो ई को देखो, ई कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे है ना। तो एक्स एक्सिस पर एक्स की तो वैल्यू होती है, बट वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब ये कैसे, वो सुनो। जब ए का कोऑर्डिनेट लिखना था तो ये देखा एक्स को ये दो पे टच कर रहा है तो पहले दो लिखा, और वाई को ये तीन पे टच कर रहा है तो तीन लिखा, है ना। तो इसी तरह ई को देखो, किसको देखो, ई को देखो, ये एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, 5 पे, एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, और जब यहीं से, यहाँ से इस पॉइंट से सीधा लाइन टच खींचेंगे तो वाई को ये कहाँ पे टच करेगा, जीरो पे, तो ये हो जाएगा 5, 5, 0। इसीलिए एक्स एक्सेस पे एक्स की तो वैल्यू होती है बट वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बात समझ में आ गया, हाँ। तो 5, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीरो, 5, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो गया 5, 0, ये आंसर है ना। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ये आपको खुद करना है, ठीक है। सिक्स, सेवेंथ नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ये भी खुद कर रहे हैं,
और 8 नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ एच। ये भी आपको खुद करना है ना। और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका सही होगा उसको हट दे देंगे, है ना। और बाकी आप लोग कॉपी में करके चेक करवा लेना, ठीक है। अच्छा चलिए, ये बातें तो हो गई, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट वो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीवीआई मार्क कर लेना, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो सुनो। प्लॉट द पॉइंट ए -5, 3, बी 3, 3, सी 3, 0 एंड डी -5, 0 इन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले आपको पूछेगा कि इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो। तो आइए सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, है ना। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक। तो सॉल्यूशन में देखिए इधर, सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले दो एक्सेस लेना है। ठीक। दो एक्सेस लेना है, ये एक्स, एक्स डैश। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ जो होता है ना, वो पेंसिल से बनाना होता है। किससे बनाना होता है? पेंसिल से, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, 0। अच्छा देखो, सबसे एक्स में सबसे छोटा पॉइंट कौन है? -5। -5 से भी छोटा है क्या? नहीं, -5 ही है। और क्या कहते हैं, एक्स में ही सबसे बड़ा पॉइंट कौन है? पहले एक्स आता है ना। एक्स में सबसे बड़ा पॉइंट 3 है। ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट आने चाहिए। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक। ऊपर y में क्या है? सबसे छोटा पॉइंट देख लेते हैं, बाद में y आता है ना। हाँ, y में सबसे छोटा पॉइंट 0 है। ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट कौन है? 3। ठीक। चलो, ये 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इधर -1, -1, -2, -3, -4 और ये -5। ठीक। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या था? ए, -5, 3। एक्स में -5 है, वाई में कितना है? 3। एक्स में कितना है? वाई में 3। तो अब देखो, एक्स में -5 कहाँ है? कलर चेंज। एक्स में -5 ये रहा, है ना। वाई में 3 कहाँ है? ये रहा। ठीक। अब ये दोनों जो है वो सीधा जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे। ठीक है, सीधा है ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक। अब देखो, ये जो पॉइंट है वो ए है, जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 3। ठीक। अगला पॉइंट कौन सा है? बी, 3, 3। एक्स भी 3, वाई भी 3। तो एक्स में 3 कहाँ है? या वाई में 3 कहाँ है? ये 3। होगा क्या? इस जगह से लाइन सीधी जाएगी और यहाँ से लाइन सीधी जाएगी, दोनों मिलेंगे जिस जगह पे, वो पॉइंट होगा बी। और यही बी कौन है? 3, 3, है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। सी कितना है? 3, 0। एक्स में 3, वाई में 0। तो बताओ, एक्स में 3 कहाँ है? यहाँ। और वाई में 0 कहाँ है? ये। तो 0 के अलावा जो पॉइंट होता है वही होता है हमारा 3, 0 के अलावा जो 3 पॉइंट है। एक्स में 3 यहाँ है, वाई में 0 यहाँ है। तो 3, 0 कहाँ होगा? जहाँ 3 है। ठीक है। तो 3, 0 यहाँ होगा, ये सी हो गया। अच्छा, डी बताओ। डी है -5, 0।
एक्स में -5, वाई में 0। तो एक्स में -5 कहाँ है, ये रहा, और वाई में 0 कहाँ है, ये रहा। तो 0 के अलावा जो ये -5 है, यही पॉइंट होगा डी, जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस, सॉरी, जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 0। हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। पहला नंबर क्वेश्चन बोला था प्लॉट करना, हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये पहला था। ये कौन सा था, जो हो कर चुका है हम लोग। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो तो सुनो। नेम द फिगर ए बी सी डी। जो ये फिगर है ए बी सी और डी, इसका नाम लिखो जी। तो एक लॉजिकली देखो नाम कैसे लिखते हैं वो सुनो, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये देखो, आप ये बताओ, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन से यहाँ ये 3 है, ये क्या है, तो ओरिजिन से 3 तक की दूरी कितनी हो गई, 3। ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ओरिज ये 0 है, ये -5 है। पॉइंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव। अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मैं आगे पीछे चल ही नहीं रहा हूँ, और मैं पूछूं बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या होगा, 0। समझ रहे हो? अगर आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, तो और आपसे पूछे कि बताओ तुम्हारे घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो आप 5 बोलोगे या -5 बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। आप बात समझ में आ रही है? हाँ। तो एक बात बताओ, पॉइंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 से -5 तक की दूरी कितनी हो गई, 5 की। कितनी हो गई, बोर्ड पे नजर, कितनी हो गई, 5 की। तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितने का हो गया, 8 का। देखो ना, यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 3, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। 8 हो गया ये, बोलो। अच्छा सोचो, ये इसकी चौड़ाई जितनी है उतना ही चौड़ाई किसकी है, ऊपर वाले की, है या नहीं है? तो नीचे वाला 8 तो ऊपर वाला भी 8, यही होगा। अच्छा एक बात बताओ, ओरिजिन से लेके ये वाली चौड़ाई कितने की है, 3। ये 0 है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 का है। अगर ये 3 तो ये भी, ये वाला 3 और ये भी 3। अब ये बीच वाला हटा लेता हूँ मैं, है ना। अब ये बताओ, अब ध्यान से सुनना, सुनो। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, अगर ए बी सी डी को एक ज्योमेट्रिकल फिगर माने, और किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, देखो 8 8 के बराबर और 3 3 के बराबर, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ही तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो ये ज्योमेट्रिकल एबीसीडी कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, रेक्टेंगल। कैसा है, अरे कैसा है, हाँ, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल फिगर है। कोई डाउट है क्या, ये बात समझ में आ गई? एबीसीडी कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, कैसा है रे, हाँ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा था कि एबीसीडी जो फिगर है उसका नाम बताओ वो कैसा है, तो उसका आंसर हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर। क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल सीधा लिख देते हैं ना, हाँ। सेकंड का आंसर क्या हो गया, रेक्टेंगल। ये पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, है ना। अब सुनो इधर, इसके बिहाफ पे आपके पेपर में केस स्टडी क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखो। अच्छा तीसरा पॉइंट जो है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनो। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। अच्छा सबसे पहले ये रेशियो का मतलब समझो, ये रेशियो क्या होता है। कोई भी चीज अगर डिवाइड के फॉर्म में है ना, तो वो अपने आप में रेशियो होता है। क्या होता है, जैसे 2/3, तो 2/3 को ही 2:3 लिख सकते हैं। अच्छा, तो कल 4/6 रहा तो भैया इसको 4:6 लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। रेशियो हमेशा, रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, जैसे 4/6 ये कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब 2/3 कटेगा क्या, नहीं, अब नहीं कटेगा। तो ये जो डिवाइड वाला फॉर्म है ना, ये रेशियो है। तो रेशियो हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो कोई भी चीज अगर डिवाइड में लिखा है और वो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो वही रेशियो है। वही क्या है, जैसे 5/6 लिख दिया, क्या ये कट रहा है क्या, नहीं, तो इसको 5:6 लिख सकता है। बात समझ में आ गई? तो रेशियो का मतलब समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है? हाँ, तो रेशियो समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू पार्ट्स ऑफ एबीसीडी इन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
ये आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो ए बी सी डी का जो पार्ट है उसका रेशियो नहीं, उसके एरिया का रेशियो निकालो। तो ए बी सी डी के, देखो ए बी सी डी का जो पार्ट है वो सुनना, ध्यान से सुनना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं थोड़ा सा, अगर इस पे चलूं, ठीक है, इस बात पे चलूं कि बताओ ए बी सी डी में, अब देखो ए बी सी डी, एक नाम रख लेते हैं ना थोड़ा सा, इसका नाम रख लेते हैं पी, इसका नाम क्या रख लेते हैं? पी। और इसका नाम क्या रख लेते हैं? क्यू। क्या नाम रखते हैं? क्यू। ऊपर वाले का नाम पी, नीचे वाले का नाम क्यू। कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पी, बी, सी, क्यू। क्या यही आएगा? आएगा? कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो, हम इसी का आंसर क्या लिखेंगे, सुनो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आएगा? एरिया ऑफ पी, बी, सी, क्यू। कोई दिक्कत है क्या? ए आर का मतलब होता है एरिया, ब्रैकेट मतलब ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी, बी, सी, क्यू। अब सबसे पहले ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, बोर्ड पे देखो। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले, कौन से क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, देखो ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ए, पी, क्यू, डी। यही है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए, पी, क्यू, डी। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब डिवाइड, ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर है पी, बी, सी, क्यू, ये कैसा है, इस फिगर को गौर करते हैं। कौन सा फिगर? ये वाला फिगर। ये कैसा है फिगर, इस फिगर पे गौर करते हैं, है ना? तो देखो, ध्यान से सुनना, एक एक बात को, एक एक बात को गौर करना। ओरिजिन से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से 3 तक की दूरी, ये कितनी कहलाएगी? 3। ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये चौड़ाई 3 है तो ऊपर वाली चौड़ाई भी 3। कोई दिक्कत? अगर ये 3 है ओरिजिन से, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? ये 0 है और ये 3 है, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस 3 होगा। ये चौड़ाई 3 तो ये भी। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल हो जाए, देखो ना, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, सारे 3 हैं, अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का, साइड कितना है हमारा? 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है। सेकंड क्वाड्रेंट में ज्योमेट्रिकल फिगर यही है हमारा, बोलो यार। हाँ। अब सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है, ये वाली चौड़ाई कितने की है? 3 की। जीरो से लेके ये 3 है, तो ये चौड़ाई 3, ये 3 तो ये भी 3, क्योंकि ये चौड़ाई जितना होगा उतना ही ये होगा। सही बात? सही बात। अच्छा, रुक जाना, रुक जाना। ओरिजिन से लेकर के -5 तक की दूरी कितनी हो गई? 5। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ये 5 तो ऊपर वाला भी। अब देखो, जब अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल। क्या होता है? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू, तो लेंथ, जो लेंथ हमारा ये है, लेंथ को हम क्या हो गया? 5। अब ब्रेथ हमारा कितना हो गया? 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू एरिया, एल इंटू बी, मतलब 5 इंटू 3। 3 से स्क्वायर कटा, स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3। अरे 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। अगर एक 3 से डिवाइड किया, एक 3 से डिवाइड किया, तो 3 से 3 कटा तो बचा 3 ना। तो डायरेक्ट काटो ना, 3 से स्क्वायर कटा तो बचा 3, 3 से स्क्वायर कटा तो बचा, तो 3 से स्क्वायर कटा तो बचा 3। और नीचे कितना है? 5। और 3/5 को ही क्या कहते हैं? 3/5। हमें रेशियो पूछा तो हमने रेशियो निकाल लिया। रुक जाओ, इस डायग्राम को हमने बहुत खिचड़ी पकाया है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा साफ सुथरा हो ताकि साफ साफ समझ में आए आपको, है ना?
समझाने के लिए तो खिचड़ी पका दिया, अब थोड़ा क्लियर भी करना है इसको। चलो इधर भी, चलो अब पॉइंट मार्क कर देते हैं फिर से, है ना। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा, अरे कौन सा कलर आ गया, है ना, कहाँ गया, हाँ, ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये तो ऑरेंज चल ही रहा था, है ना अपना। अच्छा, उसके अलावा ये -4, ये -3, -2, -1, 1, 2 और ये 3। बाकी सब चीज़ तो हो ही गया, क्लियर है सब कुछ, है ना। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर खत्म। क्वेश्चन क्या बोलेगा वो भी सुन लो। राइट द राइट द मिरर इमेज, राइट द मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट्स according to x-axis, according to x-axis, according to x-axis। जैसे पहला पॉइंट है आपका, देखो इधर 2, 3, और सामने वाले ने बोला इसका मिरर इमेज निकालो, क्या निकालो। चलो बहुत सारे पॉइंट लिख लेते हैं फिर मिरर इमेज निकालेंगे, है ना। -2, 3, थर्ड पॉइंट है 2, -3, फोर्थ पॉइंट है -2, -3, फिफ्थ पॉइंट है 2, 0 और सिक्स पॉइंट है 0, 3। ठीक, इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज समझते हो क्या होता है, नहीं समझाता हूँ। देखो इधर रफ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, समझ लो। ये एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। अब सबसे पहले 2, 3 का है, एक्स में 2, वाई में 3। एक्स में 2 का है, देखो एक्स में 2 का है, एक्स में 2 ये रहा, ओहो, एक्स में 2 कहाँ है, ये रहा, वाई में 3 कहाँ है, ये रहा। तो इधर से 2 गया, इधर से, तो ये पॉइंट हो गया 2, 3। कोई दिक्कत, रुक जाओ। अब इसका मिरर इमेज निकालना है, क्या निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब एक्स एक्सिस को आप शीशा मान लो, क्या मान लो, आप शीशा नहीं, शीशा शीशा मिरर मान लो, क्या मान लो, शीशा, इसको शीशा मान लो, ये मिरर है। समझ में आ गया, ये क्या है, ये आपका मिरर है, ठीक है। अब मिरर की एक खासियत होती है, क्या होती है, खासियत होती है, क्या होती है वो सुनो। मिरर की खासियत ये होती है, मिरर की खासियत ये होती है कि अगर ये, मिरर की खासियत ये होती है, अब सेल्फी नहीं ले रहा हो यार, और सबसे पहली बात, ये सुअर वाला मुंह बनाना बंद करो यार, कहाँ पाउट आउट बनाने लग जाते हो देखते ही सामने फ्रंट कैमरा। ये देखो यहाँ देखो, ये जो पेन है, देखो मिरर के जितना पास लाएंगे इमेज उतना पास बनेगा, और जितना दूर ले जाएंगे इमेज उतना दूर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर ये शीशा है, अगर ये शीशा, तो इससे इमेज जितना ऊपर बनाए उतना, सॉरी जितना ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज ही उतना ही दूर बनेगा। समझ में आ गया। तो सोचो
यहां से ये इसकी दूरी कितनी है, तो सोचो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3। तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3। तो 3 अगर ऊपर गए तो 3 किधर आ जाएंगे, नीचे। तो नीचे आएंगे तो कितना आएगा, -3। और कहाँ पे आना है, 2 पे। कहाँ पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। तो एक्स को इसने 2 पे टच किया और वाई को कितने पे टच किया, तो इस पॉइंट 2, 3 का जो मिरर इमेज है वो कौन होगा, 2, 2, -3, 2, -3। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो देखो इधर, हाँ ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं बोर्ड पे, 2, 3 का मिरर इमेज लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2, -3। तो भैया हर बार मिरर इमेज के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, अरे ना रे, ये तो तेरे को समझाने के लिए था, तेरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए था। समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया, बोलो। अब देखो तो फिर करेंगे क्या, कुछ नहीं, किसके अनुसार मिरर इमेज निकालना है, एक्स। देखो ना, एक्स एक्सिस के अनुसार, किसके अनुसार, तो अगर एक्स एक्सिस के अनुसार निकालना है तो एक्स वाली वैल्यू जैसी की तैसी रहने दो, और वाई वाले का साइन चेंज कर दो। देखो 3 के आगे कुछ नहीं था तो क्या था, 3 के आगे क्या है, +3, +3 का कर दो -3। समझ में आ गया, अच्छा, मतलब भैया कि अगला क्वेश्चन है -2, 3, और इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अनुसार पूछे, तो एक्स वाली वैल्यू -2 है तो इसको सेम रहने दे, हाँ। वाई की वैल्यू देखो क्या है, 3 के आगे कुछ नहीं, +3, तो +3 का -3 कर दो, ये मिरर इमेज हो गया, आसान है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था 2, -3, इसका मिरर इमेज पूछा एक्स के अनुसार, था एक्स वाला वैल्यू सेम रहने दो और वाई की वैल्यू चेंज कर दो, -3 का +3। उसी तरह फोर्थ वाला चले, तो फोर्थ क्या है, -2, -3, -2, तो एक्स वाला जैसे का तैसे रहने दो, वाई का साइन चेंज करो, -3 का +3। अच्छा, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ है 2, 0, तो एक्स वाला सेम रहने दो, वाई वाले का साइन चेंज कर दो। तो जीरो का साइन, जीरो का आगे कुछ नहीं है तो नहीं बता सकते, प्लस है या, ठीक है, +0 बोलो या फिर -0 बोलो, वो तो जीरो ही है ना। तो जीरो अगर हो ना तो इसका साइन चेंज नहीं करते, जीरो को जीरो ही रहने देता है ना। सिक्स क्या है, 0, 3, तो एक्स सेम रहने दो, वाई का साइन चेंज करो, +3 का, 3 के आगे कुछ नहीं, +3 का, तो ये मिरर इमेज हो गया एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट द मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू, पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू, पिछला वाला किस कौन सा एक्सिस के अनुसार निकाला था, और इस वाला निकालेंगे वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, है ना। अच्छा, ये वाला अपने कर लेना। अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस में किसका साइन चेंज होता था, वाई का। एक्स एक्सिस के अनुसार मिरर इमेज निकाले तो एक्स वाला जैसे का तैसे रहता था, वाई वाले का साइन चेंज करते थे। लेकिन वाई एक्सिस के अनुसार निकाल रहे तो साइन किसका चेंज होगा, एक्स का। एक्स का साइन चेंज करना, वाई का जैसे का तैसे रहने देना, कर लोगे। हाँ, ये तुम्हारा काम है ना, हाउ है। हाँ, तो इस हाउ का जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको दिल दे देंगे यार, है ना। चलो, ठीक। आप सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट्स तो नहीं है, और इसी के साथ होता है चैप्टर आपका खत्म। अच्छा, एनसीईआरटी में है कुछ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज बकवास किया है। सेकंड एक्सरसाइज में केवल दो चीजें हैं, एक क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो क्वाड्रेंट को फाइंड करना सिखा दिया है, और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, वो भी आपको सिखा दिया है ना। तो एक बार एनसीईआरटी बना लेना, वो पूरा बन जाएगा। वो टाइम पास वाला एक्सरसाइज है, मैंने तो आपको बहुत अच्छे लेवल तक किया है। आप कोई भी मार्केट का कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ और उसको बनाकर देखो, लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, सारे नहीं बनेंगे भैया। अरे जब ऊपर वाला इंसान को बनाता है तो उसमें डिफॉल्ट रह जाता है, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन तुमसे डाउट में फंस जाए, और जो डाउट में फंसे वो मुझसे पूछ लेना, वो मैं करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। और भैया डाउट कमेंट बॉक्स में पूछू, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक होगा,
ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे आप क्वेश्चन डाल देना मुझे। ठीक, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगा। ओके, समझ में आ रहा है? जो भी डाउट होगा उसका आंसर मैं वहां पे दे दूंगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ। बट हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना, और लाइक करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगला वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।